हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये यूनिक है बेटा, उनको अच्छे से समझना है आपको। ये सभी के लिए हैं, प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी दोनों स्टेज के लिए ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कुछ एक दो अलग होंगे जो कि सेकेंडरी स्टेज के होंगे, उनको भी मैं आपको अब इसके बाद करा दूंगी, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या है ये? इन शीतकारी प्राणायाम ए साउंड ऑफ सी और शीत, ठीक है, इज मेड ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इस तरीके की साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या मतलब प्रोड्यूस ही करते हैं कह सकते हो आप। ठीक है, तो या हम एक्ट करते हैं या निकालते हैं, ये बोल सकते हो। इट इज़ कॉल्ड शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, तो सी की आवाज़ आती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं बेटा? सीधे बैठ जाना है पद्मासन की पोजीशन में, या फिर किसी भी एनी अदर मेडिटेटिव पोस्चर्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, तो पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, स्वास्तिकासन भी होता है एक। ठीक है, और आप बाकी एक और है तो आप मुझे बता सकते हो दूसरा भी कौन सा है। और इसी तरीके से आप अपने जो कितना आपने लर्न किया उसको रिमाइंड कर सकते हो, और यही चीज़ें याद रहेंगी। जब आप रिमाइंड करते हो, जहाँ पर भी वो आता है उसके रिलेट करके लर्न करोगे तो बेटा आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो रिलेट कर लिया करो। जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, रिपीट होता है, तो उसको पॉज करके वीडियो को तब अपने दिमाग में रिमाइंड किया करो। अगर फिर आप लगता है कि आपको नहीं आता तो उसको जरूर देखा करो तभी के तभी, तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक एक्टिविटी के साथ मतलब कि जुड़ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया था और उस टाइम पे हमें याद नहीं आया। फिर आप हमेशा याद रखोगे ऐसे। नहीं तो आप करके देख लेना, फिर बताना मेरे को ऐसा होता है या नहीं। मेरे साथ तो होता था जब मैं पढ़ाती मतलब कि पढ़ती थी खुद पे, तो हो सकता है आपके साथ भी हो। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा। आप बैठ गए पद्मासन की पोजीशन में, फिर आपको क्या करना है? अपने हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में लेकर आना और अपनी आइज़ को क्लोज करना है जेंटली। ठीक है, फिर टच द पैलेट इन द माउथ विद द टंग। ठीक है, तो बेटा जो आपके टीथ हैं, ठीक है, उनको जो जबड़ा होता है उन दोनों को एक दूसरे से अटैच कर लेना, अपर भी और लोअर भी। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको? टंग जो है आपके अंदर रहेगी, ठीक है, मुख के अंदर। और फिर आपको क्या करना है? होल्ड करना है फ्रंट टीथ को टाइटली ऑन दी ईच अदर। एक दूसरे पर होल्ड करने के बाद लिप्स को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है? इनहेल वो करना है, इनहेल। ठीक है, ब्रीथ करना है, या तो ब्रीथ इन थ्रू दी टीथ मेकिंग दी विस्लिंग साउंड ऑफ सी। ठीक है, तो जैसे आप करके देखोगे तो इससे सी इस तरीके की आवाज़ आएगी। ओके, तो रिटेन दी ब्रेथ एज लॉन्ग एज यू कैन, और आपको उतने देर तक रिटेन करना है इस ब्रेथ को जब तक आप कर सकते हो, इजीली कंफर्टेबल होकर। ठीक है, फिर रिलीज करने के लिए क्या करना होगा? जॉइन दी लिप्स एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू दी बोथ नोस्ट्रिल। तो फिर अब जब इसको रिलीज करोगे तो आपको क्या करना है? लिप्स को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि माउथ को बंद कर लेना है, और एक्सहेल करना है नोज के थ्रू। ठीक है, बोथ दी नोस्ट्रिल के थ्रू। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कीप द माउथ क्लोज्ड, और जब एक्सहेलेशन करोगे तो आपका माउथ क्लोज होना चाहिए। ओके, अब बेटा बात करते हैं कि कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य हैं और कौन सी नहीं। तो डूज क्या है और डोंट क्या है? तो नेक एंड हेड शुड नॉट बैंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो आपका जो नेक है और हेड है बेटा वो मतलब कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए जब आप इसको कर रहे हो। इनहेल थ्रू द माउथ, और इनहेल करना है माउथ से, लेकिन एक्सहेल किससे करना है? नोस्ट्रिल से, बोथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डू नॉट इनहेल फ्रॉम नोस्ट्रिल। मतलब इसी तरीके की लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं कि इनहेल किससे करना है, एक्सहेल किससे करना है, किससे नहीं करना है, और ओनली किससे करना है। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं को मतलब ये ट्रिक वर्ड होते हैं जहाँ से आप याद कर सकते हो। ठीक है, डू नॉट प्रैक्टाइज इट इन पोल्यूटेड एरिया। तो यहाँ से भी बेटा ये सारे डूज डोंट हैं जो इसके इंपॉर्टेंट है। तो पोल्यूटेड एरिया में नहीं करना चाहिए एयर को इनहेल। ठीक है, तो क्योंकि माउथ से जब हम लेते हैं एयर को अंदर तो वो फिल्टर नहीं होती, इसलिए हमें बोला जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो सीधी फेफड़ों में चली जाती है और फिर वहाँ पर क्या करती है? बीमारियाँ पैदा करती है। जब मतलब कि पोल्यूटेड एरिया में हम अगर सांस लेते हैं तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है नोज़ के थ्रू भी। तो अगर माउथ से तो डायरेक्ट ही जाएगी अंदर, तो कितना मतलब कि नुकसान करेगी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि माउथ से क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा क्या होता है, वहाँ पे फिल्टर नहीं होती है एयर। ओके, अब बेनिफिट्स क्या है बेटा इसके? कि शीतकारी प्राणायाम कीप्स द माइंड कूल एंड एनहांस द कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन को एनहांस करती है और ये हमारे माइंड को जो है कूल करती है। ठीक है, थोड़ा शांत करती है, एक तरह से कह सकते हो। ये ट्रैंकुलाइजेज बॉडी एंड माइंड बोथ, और ये क्या करती है? हमारी बॉडी और माइंड को भी शांत करती है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द थर्स्ट एंड हंगर। और बेटा क्या करती है? अभी तक हमने पढ़ा था कि भूख बढ़ाने के कौन से थे। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस जो किया था उसमें क्या था? अग्निसार जो हमने किया था वो क्या करती थी? हमारी एपेटाइट को इंक्रीज करती थी या इंप्रूव करती थी। लेकिन ये एक ऐसा आसन आया है बेटा अभी तक कि जो क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारी हंगर को, भूख को भी और प्यास को भी। ठीक है, तो इट रिड्यूस द इरिटेशन, और ये क्या करता है? इरिटेशन को भी रिड्यूस करता है। और ये कैसे करता है बेटा कंट्रोल? कि जो हमारे अंदर मतलब कि ये क्या करता है? शीतलता प्रदान करते हैं हमको। तो अंदर जो भी कह सकते हो आपकी
इन्फ्लेमेशन था या इरिटेशन थी या जलन थी या ठीक है गर्मी थी, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेस जो होती है हमारी डाइजेस्टिव वो इंक्रीज भी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है। ठीक है, तो उसको ये शांत करता है। अब तुम देखते होंगे, खुद ऐसे समझो इसको, सर्दियों में पानी कम पीते हो और गर्मियों में पानी ज़्यादा पीते हो, क्योंकि क्या होता है, स्वेटिंग होती है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये अगर हमारा जो शरीर होगा वो ज़्यादा शीतल होगा तो उससे क्या होगा, हमें अपने आप ही प्यास कम लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस की। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन शुड अवॉइड प्रैक्टाइजिंग दिस प्राणायाम। ठीक है, तो इस प्राणायाम को किस किस को करने से बचना चाहिए, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो, सॉरी। ठीक है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है बेटा, हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो और ज़्यादा ठंडे होंगे तो इससे क्या हो सकता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और अस्थमा के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, सीधा माउथ से हम इनहेल करते तो वो सीधा फेफड़ों तक जाती है एयर बिना फिल्टर के, तो ये नुकसान करेगी अस्थमा वाले मरीजों को। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन में भी ये हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव जो हमारी प्रोसेस होती है बेटा, वो आपने देखा अभी प्रीवियस में कि वो अग्निसार हो, एक तरीके से फायर की जो प्रोसेस होती है वो होती है। अगर हम शीतकारी करेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में और भी ज़्यादा दिक्कत, मतलब कि वो हो जाएगी डाइजेस्टिव प्रोसेस में, और जिससे क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें नहीं है। तो इसको तो आप एक रिलेट करके याद कर लोगे कि ऐसा क्यों है और मतलब कि किस सिचुएशन में ये नहीं करनी चाहिए, तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रिलेट कर लोगे। ठीक है, इट शुड नॉट बी प्रैक्टाइज इन कोल्ड वेदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इजी है, आप समझ सकते हो आसानी से कोई भी, कि ये मतलब कि कोल्ड वेदर में नहीं करना, क्योंकि ये शीतकारी नाम से ही पता चल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो शांत होता है, शीतल होता है, और पहले ही इतनी सर्दी है, और अगर हम करेंगे तो बिल्कुल कुल्फी जम जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये अच्छे से समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा इनको समझने में। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।